इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद खौफनाक खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां ईरान पर अब तक का सबसे जबरदस्त हमला हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई बड़े शहरों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। आसमान से बरसे इस अमेरिकी बारूद ने ईरान के कई शहरों को शमशान की तरह बदल दिया है। जहां शुरुआती खबरों के मुताबिक दर्जनों लोगों की मौत की भी खबर है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस भीषण हमले के बाद ईरान ने भी बहुत बड़ा जवाबी हमला बोला है। समंदर से लेकर आसमान तक दोनों शक्तियां अब आमने सामने हैं। अमेरिका ने ईरान में असुलाये, बंदर अब्बास, शादेगान, बुशहर और करमान जैसे शहरों पर भीषण बमबारी की। इस हमले के बाद ईरान ने अप्रैल के बाद पहली बार जॉर्डन में जबरदस्त हवाई हमले किए। मिसाइल से लेकर ड्रोन, जॉर्डन में धुएं का गुबार जो है वो उड़ते हुए देखा जा रहा है। ईरान ने सीधा निशाना बनाया पूर्वी जॉर्डन में स्थित अमेरिका के सबसे अहम मुवफ्फक साल्टी एयरबेस को। जी हां, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन के आसमान को पूरी तरीके से इस वक्त लाल कर दिया है। शुरुआती रिपोर्टों की माने तो जॉर्डन में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी औद्योगिक परिसर पर ईरान की मिसाइल सीधे जाकर डायरेक्ट हिट करती हुई आ रही है, जिससे वहां भीषण आग लग चुकी है। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस के एयर डिफेंस सिस्टम रात भर इन मिसाइलों को रोकने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। वहीं अब एक बार फिर से शाम के वक्त भी दोनों देशों में जंग छिड़ चुकी है। ईरान का गुस्सा यही नहीं थम रहा। ईरानी सेना ने इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद कुर्द लड़ाकों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी भीषण अटैक किया है, बमबारी की है। बगदाद एयरपोर्ट के पास स्थित अमेरिकी मिलिट्री के विक्टोरिया बेस पर इस वक्त खतरे के सायरन गूंज रहे हैं और अमेरिकी सैनिकों को बंकरों में छिपने पर मजबूर होना पड़ा है। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हैं कि ईरान की आर्म्ड फोर्सेस खुद को सर्वोच्च युद्ध स्तर पर डाल चुकी हैं। फारस की खाड़ी में गश्त कर रहे एक अमेरिकी विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर और कई लड़ाकू जहाजों को भी ईरान ने अपनी मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की। इस बीच युद्ध के डर से ईरान ने एक ही रात में रिकॉर्ड तोड़ 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल समंदर के रास्ते बाहर भी भेजा है, क्योंकि उसे पता है कि अब यह जंग जो है वो रुकने वाली नहीं है। अमेरिका के इस जबरदस्त हमले और ईरान के इस महापलटवार ने पूरी दुनिया को एक बार फिर सख्ते में डाल दिया। इधर खबर है कि अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट था ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट। बुशहर परमाणु संयंत्र के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए वहां भारी अटैक किया गया है, जबकि करमनशाह और जास्क में भी ईरानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ईरान के सरकारी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो बेहद डराने वाली है। अमेरिकी मिसाइलों के सीधे रिहायशी और सैन्य इलाकों में गिरने से दर्जनों लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त जो अटैक किया जा रहा है दोनों तरफ से वो बहुत ज्यादा विध्वंसक है, जानलेवा है। अमेरिका के आज के इस हमले में बताया जा रहा है कि दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका जो है वो फास्ट बोट्स के नाम पर कहीं ना कहीं ईरान के जो मछुआरे हैं उनके बोट्स को भी निशाना बना रहा है, ऐसा ईरान का आरोप है। मिडिल ईस्ट में फिर भयंकर जंग छिड़ गई है। ईरान के हाथ से स्टेट ऑफ होर्मुज को छुड़ाने के लिए अमेरिका ने रात भर बम और मिसाइलें मारी हैं। आसमान से बरसते बारूद ने ईरान के ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। लेकिन इस महायुद्ध के बीच अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा डर सताने लगा है। दोस्तों, ये मेरा दावा नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में अब ये बड़ा सवाल उठने लगा कि क्या ईरान के खौफ की वजह से महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति को आसमान में अपना विमान तक बदलना पड़ गया है। यही नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वे शायद मारे जाएं। उन्होंने इसकी गहरी चिंता जताई। दरअसल इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी बेहद चौंकाने वाली है। तुर्की के अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन से वापस लौटते वक्त राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की सीक्रेट एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। ट्रंप को कतर की तरफ से एक बेहद आधुनिक और आलीशान बोइंग 747-8 जेट गिफ्ट में मिला था, जिसका नया नाम ट्रंप फोर्स 1 रखा गया था। अंकारा से लौटते वक्त ट्रंप इसी नए विमान में सवार थे, लेकिन जैसे ही यह विमान ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स मिल्डेन हॉल एयर बेस पर एक छोटे से ठहराव के लिए रुका, वहां अचानक वाशिंगटन से एक सीक्रेट मैसेज आया। यूएस सीक्रेट सर्विस की तरफ से राष्ट्रपति को सख्त सलाह दी जाती है कि वे तुरंत इस नए विमान को छोड़ दे और पुराने एयरफोर्स 1 में शिफ्ट हो जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट्स बताती है कि ऐसा किसी सीधे हमले के इनपुट की वजह से नहीं,
बल्कि एहतियात के तौर पर किया गया, क्योंकि कतर से मिले इस नए चमचमाते विमान में अभी तक वो एडवांस एंटी मिसाइल और मिलिट्री सुरक्षा फीचर्स इंस्टॉल ही नहीं हो पाए जो पुराने एयरफोर्स 1 के बेड़े में मौजूद है। हालांकि व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरीके से राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए ध्यान भटकाने और गुमराह करने वाले टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। खतरा कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पुराना एयरफोर्स 1 हवा में उड़ा तो फ्लाइट में मौजूद तमाम पत्रकारों को खिड़कियों के ब्लाइंड यानी पर्दे पूरी तरीके से बंद रखने का सख्त और अभूतपूर्व निर्देश दिया गया। जब पत्रकारों ने खुद डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में सुरक्षा पर सवाल किया तो ट्रंप ने ईरान की तरफ सीधा इशारा करते हुए कहा कि शायद ऐसा वहां मौजूद स्लीच बैग्स की वजह से किया गया। ट्रंप ने कैमरे के सामने खुलकर माना और कहा, मुझ पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है, मैं उनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूं। हालांकि ट्रंप ने मीडिया के सामने यह भी कहा कि उन्होंने पुराना विमान सिर्फ अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए चुना था, लेकिन सीक्रेट सर्विस का यह एक्शन कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। ट्रंप की सुरक्षा में हुआ यह बड़ा फेरबदल ऐसे वक्त पर हुआ जब मिडिल ईस्ट में हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। अमेरिका ने तेहरान पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाकर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। इसके जवाब में पलटवार करते हुए ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी हैं। हालात इतने भयानक हो गए कि बहरीन, कुवैत और कतर में मिसाइल अटैक के सायरन गूंजने लगे। कुवैत की सेना ने यहां तक दावा किया कि उसने अपनी तरफ बढ़ रहे ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को बीच हवा में ही मार गिराया। समंदर से लेकर आसमान तक बारूद की यह जंग साफ बता रही है कि खाड़ी का संग्राम अब किसी बड़े महायुद्ध की तरफ इशारा कर रहा है और कभी भी ये छिड़ सकता है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर रहे सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा नजफ से करबला होते हुए ईरान के मशहद पहुंच गया है और वहां सुपुर्द खाक किए जाने की तैयारी है। उधर अमेरिका की जुर्रतों पर ईरान के जवाब ने एक बार फिर सैन्य टकराव के हालात पैदा कर दिए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट है। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए और इसके वीडियो ईरानी मीडिया के पेज पर जारी भी कर दिए गए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम ने बयान जारी करके कहा है कि उसकी नौसेना और एयरोस्पेस फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर कुवैत के अरिफजान और अली अल सलेम एयरबेस, जबकि बहरीन के जुफैर और शेख ईसा के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है।